आज के समय में तंत्र संबंधी, साधना संबंधी, पूजा आराधना संबंधी साहित्य और ज्ञान बहुलता के साथ बाजार में उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। उनसे प्रभावित होकर कुछ साधक पुस्तकों में, इंटरनेट आदि पर बताए गए विधानों के अनुसार साधना में, तंत्र प्रयोगों में लिप्त हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके घर में बीमारी, उपद्रव, विपत्तियां, हानि, कष्ट शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रयोगों से, ऐसी साधनाओं को संपन्न करने से पूर्व कुछ निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। पहले भी हमने वीडियो में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। इस वीडियो में भी हम आपको कुछ और जानकारियां देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनका पालन आवश्यक होता है। जब भी कुछ करें, इन्हें समझ करके करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व किसी योग्य गुरु से दीक्षा अथवा मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें। इसके बिना साधना मत करें। साधना करने हेतु किसी एकांत और पवित्र स्थल का चयन करें। साबर मंत्रों की जागृति हेतु कांसे की धातु से बना कोई थाली या तस्तरी जैसा पात्र लेकर उस पर कुमकुम अथवा भस्म छिड़क कर फिर उस थाली पर अनार की क्रम से मंत्र लिखें तथा रात्रि में उस मंत्र का 108 की संख्या में जप करें। उसके उपरांत खदिर यानी कि कत्था की लकड़ी से पात्र को 8 बार बजाएं। काली अथवा भैरव की सिद्धि हेतु मुर्गे या अन्य निर्देशित जीव की बलि दें, ऐसा कहा जाता है। यदि सात्विक रूप से साधना करते हो तो पानी वाले नारियल की बलि दें। साधना में गुरु अथवा मार्गदर्शक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से अपनी साधना अथवा साधनात्मक अनुभवों के विषय में कोई चर्चा न करें। जब आप तंत्र प्रयोगों में तांत्रिक मंत्रों और साबर मंत्रों या साधना में साबर मंत्रों और तंत्र मंत्रों दोनों का प्रयोग अगर करते हैं तो एक ही समय में दोनों मंत्रों का भूल करके भी प्रयोग न करें। इससे हानि होती है, यह निश्चित है। क्योंकि इस तरह से आप इसे समझें कि नींबू और दूध दोनों लाभदायक है, किंतु दोनों साथ मिला देने पर यह हानिकारक हो जाता है। इसी तरह से मंत्र दोनों लाभदायक हैं, साबर भी और तंत्रोक्त भी, किंतु दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। एक ही देवी काली के 2 मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र और साबर मंत्र एक ही समय में भूल करके भी नहीं करने चाहिए, चाहे देवी एक ही हो। देवी या देवता अलग अलग हो तब तो और भी ज्यादा हानि की संभावना रहती है। यदि साबर मंत्र प्रयोग करते हैं तो सुबह करें या शाम करें, और तंत्र प्रयोग करते हैं तो सुबह या शाम करें। यानी कि साबर सुबह करें तो तंत्र शाम करें, और तंत्र मंत्र प्रयोग करते हैं तांत्रिक मंत्र तो अगर सुबह करते हैं तो साबर मंत्र को शाम को करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन एवं शरीर को पूर्णतः शुद्ध एवं निर्विकार रखें। ब्रह्मचर्य इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह ओज और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। अपने मंत्र, देवता और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें। यदि इनमें से किसी पर भी अश्रद्धा हुई तो आपकी साधना असफल हो जाएगी। साबर मंत्र की सिद्धि हेतु चयनित स्थान के देवता की विशेष पूजा करके अनुमति प्राप्त करें। ऐसा करने से साधना में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होती है। साबर मंत्रों की साधना में सिद्धि प्राप्त करने हेतु गोरख गायत्री का जप करें। कोई भी जब आप तंत्र प्रयोग करते हैं तो उसके पूर्व अपने शरीर तथा स्थान आदि को सुरक्षित कर लें। साबर मंत्रों के साधक को अपने गुरु एवं मंत्रों पर श्रद्धा तथा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि तंत्र शास्त्र में गुरु की उपासना को सिद्धि का मूल माना गया है। अच्छे स्तर के साधक ध्यान साधना तथा व्यवहार में भी अपने गुरु का स्मरण करते रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें सिद्धियां बहुत सरलता और शीघ्रता से मिलती हैं। उत्तम श्रेणी का तांत्रिक सभी धर्मों तथा देवी देवताओं, पीर पैगंबर आदि का आदर सम्मान करता है। यही कारण है कि हिंदू साबर मंत्रों में मुस्लिम देवताओं की आन तथा मुस्लिम साबर मंत्रों में हिंदू देवी देवताओं की आन देने का भी प्रचलन है। साबर मंत्र प्रयोग शब्द के अर्थ पर आधारित न होकर भावना व श्रद्धा पर आधारित होता है। यदि साधक तो जब साधना करे तो
उनके सभी नियमों का यथानुसार पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। जरा भी विचलन नहीं होना चाहिए। साधना समय में अधिक समय मौन रहें तथा अनर्गल वार्तालाप से बचें। जब इन निर्देशों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्देश विशेष रूप से दिया गया हो तो उसका पालन अवश्य ही करें। स्त्री साधिकाओं के लिए साधना में छूट है कि वे रात्रि 12 बजे के स्थान पर दिन के 12 बजे भी साधना कर सकती हैं। जब स्मशान आदि का कहीं विवरण है तो उसके स्थान पर मूंज के बानों से बनी चारपाई भी प्रयोग में लाई जा सकती है। चारपाई पर कोई वस्त्र नहीं बिछाना चाहिए। यदि नग्न होकर जप करने का विधान हो तो उसके स्थान पर गीले वस्त्र पहनकर जप कर सकते हैं। गीले वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति भी नग्न ही माना जाता है। जहाँ स्मशान, घुड़साल, गौशाला, नदी तट आदि का स्थान जप के लिए बताया गया हो तो इन स्थानों की मिट्टी अपने आसन के नीचे रखकर जप करने से भी वांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करने के लिए पहले साबर के मेरु मंत्र को विधि के अनुसार सिद्ध कर ले, तभी किसी मंत्र की साधना हेतु तत्पर हो। यदि किसी भी साबर मंत्र की साधना आरंभ करने से पूर्व किसी विद्वान और अनुभवी व्यक्ति से मंत्र का अर्थ अवश्य जान लेना चाहिए। भूत प्रेत, डाकिनी, साकिनी, योगिनी, आत्माओं इत्यादि को बुलाना, बकराना, निकालना, बांधना तथा उतारा विधि करने या करवाने का कार्य अत्यंत जटिल होता है। अतः किसी योग्य व्यक्ति अथवा अपने गुरुदेव से पूरा विधान समझे बिना कदापि न करें, क्योंकि कभी कभी ऐसी शक्तिशाली आत्मा आदि से सामना हो जाता है, वह काबू में नहीं आ पाती और साधक को लेने के दिने पड़ जाते हैं। ऐसी आत्मा किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकती है। हनुमान जी की साधना में कुछ इस मंत्र इस प्रकार के भी मिलते हैं जिनमें सर्प के आने का एहसास होता है। वह सर्प धीरे धीरे साधक के शरीर पर चढ़ता हुआ नाक की ओर आता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्प नाक के नथुने के अंदर प्रविष्ट हो रहा है। ऐसी अवस्था में साधक को लगता है कि वह सर्प का पूरा अंदर जा रहा है और वह सर्प की पूंछ पकड़कर उसे खींचने के लिए हाथ से झटका सा देता है। तब वह दृश्य गायब हो जाता है। यह केवल भ्रांति मात्र ही होती है, वास्तव में होता कुछ नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया में साधक की सिद्धि नष्ट हो जाती है और वह जीवन पर्यंत नाक के पास से ही हाथ को छिटकता रहता है। इसलिए ऐसे दृश्य उपस्थित होने पर साधक को घबराना नहीं चाहिए। ऐसा ही अन्य शक्तियों के साथ भी अलग अलग अनुभव हो सकता है। आप साधना में जप करते समय अपने आसपास सुरक्षा घेरा अवश्य खींचे। उसे चाहे पानी से खींचे या कोयले या अन्य धातु से खींचे। यदि भूमि पर ही बैठे हैं तो किसी लकड़ी अथवा अपनी उंगली से ही पृथ्वी पर खींच ले। सुरक्षा रेखा खींचते समय अपने सुरक्षा मंत्र का उच्चारण भी करें। अपने मंत्र अथवा विद्या का दुरुपयोग कदापि न करें। भूल करके भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब आप तंत्र प्रयोग करते हैं तो मरा हुआ अथवा जीवित उल्लू अथवा कोई भी उसका अंग यथा हड्डी, पंख, सिर आदि घर में न रखें। ऐसा ही अन्य जंतुओं के साथ भी करें। यदि किसी प्रयोग में श्मशान, चिता की राख, मिट्टी, हड्डी, कंकड़, खोपड़ी, चिता की जली या बिना जली लकड़ी, कोयला, प्रेत वस्त्र या हंडिया आदि श्मशान, प्रेत या चिता से संबंधित कोई वस्तु जब भी प्रयोग में आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करने से पहले देह रक्षा जैसे विधान अवश्य कर लें। उसके बाद ही श्मशान भूमि में जाएं। श्मशान से कोई वस्तु लाकर आते समय अथवा कोई क्रिया संपादित करने के उपरांत वापस आते समय पीछे मुड़कर कदापि न देखें। जहां पीछे देखने अथवा लौट कर जाने का विधान हो वहां केवल वहीं यह क्रिया करें। श्मशान से कोई भी वस्तु लाकर सीधे घर में न रखें। घर से बाहर ही किसी सुरक्षित स्थान पर उन वस्तुओं को रख दें। श्मशान से यदि खाली हाथ भी वापस आए तो सीधे घर में प्रवेश न करें। कभी भी घर से बाहर ही कहीं स्नान करके वस्त्रों को धोकर ही घर में प्रवेश करें। श्मशान से कोई वस्तु घर में तभी लाएं जब उसे घर में लाने का विधान हो और किसी के भी अहित की संभावना न हो। कब्रिस्तान के लिए भी यही निर्देश प्रभावी होते हैं।
किसी भी चौराहे अथवा तिराहे की मिट्टी अथवा कंकड़ या जल आदि भी घर में नहीं लाने चाहिए। किसी भी शक्ति के साक्षात्कार के समय उसे सदैव अपने साथ रहने के लिए कदापि नहीं कहें, बल्कि उससे यह कहें कि जब आप उसे याद करें तभी वह उपस्थित हो। अगर वह साथ रहता है तो आपके साथ हर समय रहेगा, फिर आपको बहुत सी जगहों पर उसकी उपस्थिति से दिक्कत हो सकती है। कोई भी अविचारिक कर्म करने से पहले अपनी सुरक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर आप प्रयोग करने जा रहे हैं, यदि उस व्यक्ति द्वारा उक्त प्रयोग को वापस कर दिया जाता है तो आपका प्रयोग आप पर ही प्रतिघात करेगा। यदि आपने पहले से ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है तो आपको गंभीर परिणाम भोगना पड़ सकता है, चाहे आपका प्रयोग वशीकरण आकर्षण से ही संबंधित क्यों न हो। मारण आदि में तो बहुत ज्यादा खतरे होते हैं, विद्वेषण आदि में, इसलिए देह रक्षा विधान आवश्यक है। बजरंग बली के द्वारा किया गया अविचार कर्म सभी जगह प्रभावित होता है, क्योंकि वे महावीर तो हैं ही साथ महाविद्वान और बुद्धिमान पंडित वर्ग के हैं। इसलिए यदि कहीं यज्ञादि भी चल रहा हो तो वे वहां आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें केवल वही तांत्रिक रोक सकता है जो उनके प्रयोग को वापस करना जानता हो या कम से कम प्रत्यंगिरा का बहुत बड़ा सिद्ध हो। रविवार तथा मंगलवार को सिद्ध किया हुआ मंत्र किसी भी रविवार अथवा मंगलवार को जप एवं हवन द्वारा संवर्धित किया जा सकता है। आसन पर बैठकर सर्वार्थ साधक मंत्र से आसन स्थान एवं प्रयोग में आने वाली सामग्री पर मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़के। इसके बाद मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर जल की धार गिराकर शरीर स्थान को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर ले। साबर मंत्र शीघ्र फल देते हैं, अतः सिद्धि प्राप्त कर उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इन मंत्रों की शक्ति की सीमा निर्धारित है, जिससे बाहर ये कार्य नहीं करते। इसलिए अविचार आदि प्रयोगों के लोभ अथवा अभिमान में किसी उच्च साधक अथवा उच्च तांत्रिक या महाविद्याओं के साधकों से उलझने की भूल नहीं करें अथवा लेने के देने पड़ सकते हैं। साबर मंत्रों का प्रयोग उच्च रूप से उग्र होते हुए भी सरलता से लौटाए जा सकते हैं। विपरीत चालन यानी कि उल्टा लौटाने की स्थिति में ये अत्यधिक मारक होकर साधक को ही संकट में डाल देते हैं। अतः विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आप पंगा ले रहे हैं उसके बारे में जान ले पहले। साबर मंत्र अथवा तंत्र हमें ज्ञान की उच्च भूमि प्रदान नहीं करते, न ही वे मुक्ति का माध्यम हैं। उनमें अधिकांशतः काम्य प्रयोग ही हैं। ये मंत्र प्रचलित लोक भाषा में ही होते हैं। जहाँ शास्त्रीय प्रयोग कोई फल तुरंत या विश्वसनीय रूप से नहीं दे पाते, वहाँ साबर मंत्र पूरा और विश्वसनीय फल प्रदान करते हैं, किंतु इनका मोक्ष अथवा मुक्ति से कोई संबंध नहीं होता। भौतिक उद्देश्य यह जरूर पूरा कर देते हैं। साबर मंत्रों में आन, शाप, श्रद्धा और धमकी का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि साधक याचक होता है तो भी वह देवता से सब कुछ कहकर सब कुछ कराना चाहता है। बहुत अधिक पुरानी बात नहीं है जब आन अथवा सौगंध एक अमोल अस्त्र हुआ करती थी। आज भी सौगंध के कारण अनेकों कार्य प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि साबर मंत्रों में देवताओं को आन, शपथ, सौगंध अथवा पाप लगने वाली बात कही जाती है, जिसका पालन उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि वे सात्विक परंपराओं के वाहक होते हैं। साधक भले कोई परंपरा अपनाए, इन मंत्रों में साधक का स्वरूप एक हठी बालक वाला होता है, जो रोष अथवा जिद के कारण अपने माता को कुछ भी कह देता है। जिस प्रकार उसे यह विश्वास होता है कि वे केवल उसके माता पिता हैं और सर्वसमर्थ हैं, अतः वे कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे ही, ठीक वैसा ही विश्वास और आचरण इन मंत्रों के साधक का होता है। जिस प्रकार बालक को अबोध मानकर माता पिता उसके कार्य को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार वात्सल्यता के कारण देवता साधक का कार्य पूर्ण करते हैं। साबर मंत्रों के उपदेष्टा गुरु गोरखनाथ, सुलेमान आदि जैसे सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए इनके नाम लिए जाते हैं।
जहाँ इनके नाम नहीं आते वहाँ केवल गुरु शब्द का ही प्रयोग होता है। इन मंत्रों के अंत में पल्लव के स्थान पर सामान्यतः शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है शब्द सत्य है, नष्ट नहीं होता, यह देह नश्वर है और कच्ची है। हे मंत्र, तुम ईश्वरी वाणी हो, अर्थात ईश्वर के वचन से प्रकट हो। इस तरह से साधना की यह कुछ सामान्य सावधानियां थी। चूंकि साबर मंत्रों का प्रयोग ही आज के समय में सबसे अधिक हो रहा है भौतिक उपलब्धियों के लिए, चाहे वह अप्सरा यक्षिणी साधना हो या कोई भी साधना हो, छोटी छोटी साधनाएं हो, लोग अपने भौतिक उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आज के वीडियो में हमने अधिकतर इसी पर ध्यान दिया है। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।